ओके स्टूडेंट, आज हम लोग 5.3 ऑलरेडी हम लोग 5.3 को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें 5.3 में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 कल डिस्कस हो गया था। हम लोग को 12 क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 ये हमें फाइंड करके बताना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है सम बताना है इसका। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। बोलो बेटा, सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन है जो 6 से डिवाइड होता है? बोलो, 6 से डिवाइड होने वाला पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? बोलो बेटा, जल्दी बोलो। 6 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? बुरहान, नहीं मालूम? इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 और क्या पहला 6 से नहीं डिवाइड होगा? 6 जो है 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? उसके बाद से 12 6 से डिवाइड होगा, उसके बाद से 18 6 से डिवाइड होगा और इस तरह से चलता जाएगा। कहाँ तक हमें लेना है? तो अप टू 40 टर्म हमें ऐसे 40 टर्म को लिखना है और उन सारे 40 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, हियर a इक्वल टू 6 मिल गया, b इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 मिल जाएगा, n इक्वल टू, तो टोटल कुल कितने पॉजिटिव इंटीजर चाहिए? 40। तो यहाँ पे हमें मिल गया 40, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया। अब हमें इनका सम चाहिए। तो सम का आइडेंटिटी क्या होती है? Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n इक्वल टू कितना है? 40। तो S 40 इक्वल टू 40 अपान में 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a इक्वल टू कितना है? 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है? 6। बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से कट करके ये बन जाएगा 20 इंटू ये कितना होगा? 12 और ये हो जाएगा 39 इंटू 6। तो 39 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 प्लस 5 23। ये कुल मिला के ऐसा आ जाएगा 20 इंटू इन दोनों को प्लस कर दो तो 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 4 और ये हो जाएगा 2। 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 6 2 जा 12, 6 4 जा 8 1 9, 6 12, हाँ 2 2 जा 4। ये एस 40 इक्वल टू हमें मिल गया 4920। यही आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? यस सर। ओके, कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सेम क्वेश्चन है, ये कर रहे हैं फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल 15 मल्टीपल चाहिए 8 का। तो मल्टीपल का मतलब क्या है?
मल्टीपल का मतलब है कि 8 के टेबल में आने वाले नंबर्स, कितने नंबर चाहिए, तो 15 चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सॉरी 13 क्वेश्चन है, 13 सिंस मल्टीपल ऑफ 8 आर, कौन कौन से होंगे बेटा, पहला मल्टीपल 8 का 8 होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा 24 होगा, इस तरह से अप टू, कितने मल्टीपल चाहिए बेटा, कितने मल्टीपल पूछा गया है, अप टू 15 टर्म तक चाहिए। और इनका अब हमें सम फाइंड करना है कि इनका सम कितना होगा। तो हियर a इक्वल टू 8, d इक्वल टू 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 एंड n इक्वल टू 15। सेम फार्मूला जो अभी हमने यूज किया था, सिंस Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ बेटा, एंड दिख नहीं रहा है, बोर्ड ब्लर आ रहा है। आप क्लियर है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो S15 इक्वल टू, देयरफॉर S15 इक्वल टू 15/2 इंटू 2a, a इक्वल टू 8 प्लस n इक्वल टू 15 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 8, ये मिल जाएगा। कैलकुलेट करो इसको, तब 15/2 इंटू 2 8 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8, तो ये लिख लोगे आप 14 इंटू 8, इसका इंटू कर दो तो 15/2 इंटू 16 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 प्लस 3 11। अब इसको प्लस कर देंगे तो S15 इक्वल टू 15/2 इंटू, इन दोनों को प्लस कर दो बेटा, प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 2 8 1 1 2 एंड 1, 2 से कैंसिल कर दो, 2 6 जा 2 4 जा, तो 15 इंटू में 64 मिल गया, मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 6 जा 90, 90 प्लस 6 96, ये आपको मिल गया S15 इक्वल टू 960, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, क्लियर है सबको, कोई डाउट है? क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ये कह रहे हैं कि 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम चाहिए, उनका सम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15, तो लिख लेंगे, सिंस ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 और कौन कौन से हैं बेटा, बोलो कौन कौन से हैं इसमें, पहला 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, और इस तरह से लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला हो जाएगा 49, लास्ट वाला हो जाएगा 49, 1 3 5 एंड 49। अब इसका हमें सम चाहिए, तो सिंस a इक्वल टू 1 एंड l इक्वल टू 49, d इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू
2। अब बेटा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा है कि जितने भी सम के फार्मूले हमने यूज किया है, 3 फार्मूले मैंने बताया था सम के लिए, तीनों फार्मूले में n चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट टर्म के आइडेंटिटी लगा करके नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे और लिखेंगे सिंस l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एल के प्लेस पे लिख दो 49 इक्वल टू ए के प्लेस पे 1, एन के प्लेस पे एन रह जाएगा, हमें नहीं पता है, अननोन है, और डी के प्लेस पे 2। अब ये आपको मिलेगा 49 माइनस 1 इक्वल टू n-1 इंटू 2। ये हो गया आपका 48, 2 को ट्रांसफर करेंगे अपान में 2 हो जाएगा, इक्वल टू n-1, ये मिल जाएगा। इसे आप कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 24, और -1 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस का 1 इक्वल टू n इक्वल टू हमें मिल गया 25। तो आपने n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इस n की वैल्यू का यूज करते हुए अब आप इन सारे टर्म का सम फाइंड करोगे। तो सिंस एस n इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, यह छोटा सा सम का फॉर्मूला हम लोग यूज कर देंगे। क्यों यूज करें? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एल अवेलेबल है। अब यहाँ पे रख दो देयरफॉर एस n इक्वल टू कितना है 25। तो 25 टर्म का सम 25 अपान में 2 इंटू ए के प्लेस पे 1 और एल के प्लेस पे 49, ये हम लोग लिख देंगे। ये मिलेगा 25 अपान में 2 इंटू 49 प्लस 1 50। आप इसे कैंसिल कर दोगे, हो जाएगा 25 इंटू 25 625। तो ये आपको मिल गया S25 इक्वल टू 625। और यही जो है सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 है। देयरफॉर सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज कितना है 625। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उन सबका सम 625 है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी को कुछ पूछना है बेटा इसमें? क्वेश्चन नंबर 15। ए कंट्रैक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे एंड 300 फॉर द थर्ड डे etc. द पेनल्टी फॉर ईच succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor had to pay the penalty if he had delayed the work by 30 days? इसमें कोई एक कंट्रैक्टर है जो किसी कंस्ट्रक्शन का काम लिया है, उसको इन टाइम में अगर वह काम कंप्लीट करके नहीं देता है तो जितने दिन डिले होता है पर डे उसको 50-50 बढ़ते हुए क्रम में उस पर डिले चार्ज किया जाता है।
पहले दिन का जो उसके पास चार्ज लगा है वह 250 है, सॉरी 200 है। फर्स्ट डे 200 लगता है। उसके बाद से पर डे जितना दिन डिले होता है पर डे 50 रुपीज बढ़ा दिया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि यदि उस कंट्रैक्टर के द्वारा पूरे काम को यदि 30 डेज डिले कर दिया गया तो वह पेनल्टी के रूप में कुल कितना रुपया पे करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे एपी फॉर 30 डेज डिले, एपी फॉर पेनल्टी चार्ज, ऐसा लिख लें, पेनल्टी चार्ज फॉर 30 डेज। क्या बनेगा? तो पहले दिन में 200 देता है, पहले दिन के लिए पेनल्टी 200 देता है, दूसरे दिन के लिए 250 देता है, तीसरे दिन के लिए 300 देता है, और इस तरह से अप टू 30 डेज तक वह पेनल्टी पे करता है। तो हमें बताना है कि टोटल कुल कितनी पेनल्टी पे किया 30 डेज में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हियर A इक्वल टू 200, B इक्वल टू 250 माइनस 200 इक्वल टू 50, N इक्वल टू 30। देयरफॉर टोटल पेनल्टी पेड बाई कंट्रैक्टर एस एन से रिप्रेजेंट किया जाए तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मिल जाएगा। कैलकुलेट कर दो 30 डेज के लिए। एस 30 इक्वल टू 30/2 इंटू 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू डी इक्वल टू 50। ये 15 हो जाएगा, ये 400 बन जाएगा, प्लस 29 इंटू 50, 15 इंटू 400 प्लस 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 इक्वल टू 1500 इंटू इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 0581। अब 15 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 0, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127 कैरी 12, 15 1 जा 15 प्लस 12 27। इतना रुपया उसने क्या करा, पेड करा 27,750 रुपीज उसने टोटल पेनल्टी के रूप में 30 डेज के लिए पे करा। ओके बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 16, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। कहने का मतलब ये है कि 700 रुपीज में 7 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। सभी प्राइज पहला वाला प्राइज जितने का है, या इस तरह से हम बात करें कि जो फर्स्ट प्राइज है सेकेंड प्राइज उससे 20 रुपीज कम है, थर्ड प्राइज उससे 20 रुपीज कम है, इस तरह के 20 रुपीज डिक्रीज होते जा रहा है। तो हमें बताना है कि कुल प्राइज सारे प्राइस कितने कितने रुपए के दिए गए, ये हमें बताना है। टोटल जो अमाउंट है वह 700 है, तो हर प्राइस कितने कितने रुपए का दिया गया यही फाइंड करना है बेटा।
16। मान लेते हैं कि लेट ईच प्राइज आप ऐसे लिखो, लेट कॉस्ट ऑफ ईच प्राइज बी x minus 20, x minus 40, x minus 60, x minus 80, x minus 100, x minus 120, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 प्राइस हो गए। हमने मान लिया कि पहली प्राइस ₹100 का है, दूसरी उससे 20 कम है, तीसरी उससे 20 कम है, चौथे उससे 20 कम है। इस तरह 20 रुपये डिक्रीज होते जा रहा है। इस तरह के टोटल 7 प्राइस है। अब टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? सिंस टोटल अमाउंट इक्वल टू ₹700 का टोटल अमाउंट दिया जा रहा है स्कूल के द्वारा। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लें, सिंस ए इक्वल टू कितना है x, b इक्वल टू क्या मिलेगा x माइनस 20 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 20, एक से x कैंसिल हो जाएगा। और n इक्वल टू कुल कितना है? तो 7 प्राइस है, तो n इक्वल टू 7। और ये जो 700 है ये हमारा SN है। SN का फॉर्मूला लगा दो, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस एल, क्योंकि हमारे पास a भी है l भी है, तो ये हमने फार्मूला लगा दिया। SN के प्लेस पे लिख दो 700, n के प्लेस पे 7/2, a के प्लेस पे x और l के प्लेस पे x माइनस 120। ये ऐसा हमने इसको इक्वेट कर दिया। इसमें से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये कितना हो जाएगा? 7 को नीचे लाओगे तो 7 से कट करके ये 100 हो जाएगा। ये मिल गया 100 इंटू 2 को इधर भेज दिया, ये हो जाएगा 2x माइनस 120। देयरफॉर 2x इक्वल टू, ये बन गया 200, 120 को इधर लाए तो प्लस का 120, ये हो जाएगा 320। x इक्वल टू 320/2 इक्वल टू 160। ये x की वैल्यू मिल गई बेटा, यानी कि पहला प्राइस कितने रुपए का है? 160 का। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज इक्वल टू x इक्वल टू 160 रुपीज 160। कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइज इक्वल टू x माइनस 20, 160 माइनस 20 इक्वल टू 140। कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइज इक्वल टू x माइनस 40 इक्वल टू 140 माइनस, या ऐसे भी लिख सकते हो 160 माइनस 40 इक्वल टू 120। कॉस्ट ऑफ फोर्थ प्राइज इक्वल टू x माइनस 60 इक्वल टू 160 माइनस 60 इक्वल टू 100। कॉस्ट ऑफ फिफ्थ प्राइज इक्वल टू x माइनस 80 इक्वल टू 160 माइनस 80 इक्वल टू 80। कॉस्ट ऑफ सिक्स प्राइज इक्वल टू x माइनस 120, x माइनस 100 सॉरी, x माइनस 100, 160 माइनस 100 इक्वल टू 60। कॉस्ट ऑफ सेवंथ प्राइज इक्वल टू x माइनस 120 इक्वल टू 160 माइनस 120 इक्वल टू 40 रुपीज। ये सबके सब रुपीज में है बेटा, ये सब रुपीज में है, और यह ईच प्राइस की कीमत हो चुकी है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सभी प्राइस की कीमत इतनी होगी। पहले प्राइस की जो फर्स्ट नंबर के स्टूडेंट को प्राइस दी गई है 140 रुपीज़ का, दूसरे को 120, 100, 80, 60, 40, इस तरीके से प्राइस दी गई है। सारे प्राइस 20 रुपीज़ में क्या है? ये डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है बेटा,
ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।